और आदाब साथियों, उम्मीद है कि सब साथी अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे। बजट सेशन जम्मू कश्मीर असेंबली में चल रहा है और ड्यूरिंग उस बजट सेशन दो बड़ी बातें हुई। एक बड़ी बात यह हुई कि जो कल के बजट सेशन में जब डिबेट चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था, उसके बीच में एक आवाज़ उठी। वो आवाज़ था कि 13 जुलाई 1931 के जिन लोगों की शहादत हुई थी उनको एक तरफ तो लोगों ने शहीद किया कहा, दूसरी तरफ से बीजेपी के एलओपी ऑफ द हाउस सुनील शर्मा ने कहा वो देशद्रोही थी। अब इस बारे में आज मुझे बात करनी थी कि क्या वो देशद्रोही थे या वो शहीद थे। अगर इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर आप 1931 में जाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि 1931 जून में एक इंडिविजुअल था जिसका नाम अब्दुल कदीर खान था, जिसका आज जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की जो बुक्स थी उसमें कोई बड़ा नाम नहीं मिला। अब्दुल कदीर खान कश्मीर में थे, बेसिकली वो पठान थे और पेशावर के थे, कश्मीर में काम करते थे और कश्मीरी जबान को अच्छी तरह समझते थे। और उन्होंने जून में 1931 में एक बड़ी स्पीच दी और एक बहुत अच्छे ओरेटर थे। उस स्पीच में उन्होंने कहा कि जो ये एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कश्मीरियों का, जो एक टैक्सेशन बहुत ज्यादा कश्मीरियों पर हो रहा है, इसके खिलाफ कश्मीरियों के को खड़ा उठना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट में जाकर बोलना पड़ेगा। और वो स्पीच क्या हुआ, बहुत महंगी पड़ी अब्दुल कदीर खान साहब को, और उनको महाराजा हरि सिंह ने सेडिशन के चार्जेस लगाकर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। एंड 13 जुलाई 1931 में जब उनका ट्रायल चल रहा था, बहुत सारे कश्मीरी लोग हजारों की तादाद में सेंट्रल जेल के बाहर धरना प्रदर्शन करने आ रहे थे। वो उस ट्रायल को देखना चाह रहे थे, वो ये डिमांड कर रहे थे कि अब्दुल कदीर खान को रिहा किया जाए। उसमें मजदूर थे, उसमें गरीब थे, उसमें किसान थे, उसमें शॉपकीपर्स थे। बट जब वो भीड़ वहां पर प्रोटेस्ट कर रही थी, वो नारेबाजी कर रही थी, तो अचानक वहां पर क्या होता है कि जोहर के अजान का वक्त हो जाता है और एक इंडिविजुअल अजान देने के लिए तैयार होता है। जो ही वो अजान शुरू करता है तो वहां पर जो महाराजा की आर्मी थी, उस आर्मी को जो वहां पर कमांडिंग ऑफिसर लोग चंद थे, वो आर्डर करते हैं फायर करो। जो निहत्ते कश्मीरी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन निहत्ते कश्मीरियों पर फायर किया गया। उसके नतीजे में वहां पर 22 लोग वहां पर अपनी जान गंवा बैठे। जब ये 22 लोग अपनी जान गवा बैठे, 22 लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। 22 लोगों की शहादत के बाद वो एक अपराइजिंग मूवमेंट बना पूरे कश्मीर मूवमेंट के लिए, कश्मीरी डिपेंडेंस के लिए। वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बनी। वो इंस्पिरेशन ऐसी बनी कि उसी दौरान वहां पर आप देखोगे कि बर्थ होता है ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का। लेकिन मुझे जो आज बात करनी है कि उन शहीदों की जो इंस्पिरेशन थी, वो इंस्पिरेशन उनकी लड़ाई किसके लिए थी? उनकी लड़ाई फंडामेंटल राइट्स के लिए थी। उनकी लड़ाई जो वहां पर इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो सिस्टम था, उस सिस्टम के अगेंस्ट थी। उनकी लड़ाई जो मोनार्कियल सिस्टम था, उस मोनार्की के अगेंस्ट में लड़ाई थी। अगर वो शहीद नहीं है, फिर कौन शहीद है? ये बात बीजेपी के विधायक जो किश्तवाड़ से हैं, सुनील शर्मा जी, उनको समझना पड़ेगा। जो आज वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के बेसिस पर जो बात कह रहे हैं, ये देन उन शहीदों की देन है। आज जो वो एमएलए बने हुए हैं, ये एमएलए उन शहीदों की देन है, क्योंकि हमें पता है कि उनकी कुर्बानियों की वजह से ही जम्मू कश्मीर में प्रजा सभा का गठन हुआ। उनकी लड़ाई किसी धर्म के साथ नहीं थी। उनकी लड़ाई, शहीदों की लड़ाई किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं थी। उनकी लड़ाई मोनार्की के अगेंस्ट थी। उनकी लड़ाई उस सिस्टम के अगेंस्ट थी जिस सिस्टम में टैक्सेशन बहुत ज्यादा था। उनकी लड़ाई उस सिस्टम के साथ थी जिस सिस्टम में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, जहां पर रोजमर्रा में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। उनकी लड़ाई उस सिस्टम के और फिर क्या हुआ 1947 के बाद, यहां पर 13 जुलाई को यौम शहादत मनाया जा रहा था, हॉलीडे होती थी।
अनफॉर्चुनेटली 2019 में जब आर्टिकल 370 को अमेंड किया गया तो उसके बाद यहां पर क्या किया कि उन शहीदों का जो 13 जुलाई में छुट्टी का दिन था उस हॉलीडे को कैंसिल किया गया। अब जो ये असेंबली सेशन आया तो इस असेंबली सेशन में बात उठी कि हमें उनको शहीदों को छुट्टी देनी चाहिए, उस दिन छुट्टी देनी चाहिए। रीजन क्या है उस छुट्टी का? रीजन ये है कि वो इंस्पिरेशन है। रीजन क्या है उस छुट्टी का? क्योंकि उन्होंने हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हम इंजॉय कर रहे हैं उनकी कुर्बानी की वजह से हम इंजॉय कर रहे हैं। जो हम सिविल लिबर्टी आज इंजॉय कर रहे हैं उन शहीदों की वजह से कर रहे हैं। अगर उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश ना किया होता आज भी हम मोनार्कियल सिस्टम में होते। आज भी हमें आज लोग जो एमएलए अपना डिसेंट दिखा रहे हैं आज आप डिसेंट नहीं दिखा पाते। और अब मुझे आप लोगों से पूछना है क्या वो शहीद थे या वो ट्रेटर्स थे? अपनी राय जरूर कमेंट्स में दीजिए। शुक्रिया।